स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी का 1 इंच कैमकॉर्डर जो रिलीज़ किया गया है Z200 और NX800 दोनों मतलब समझिए एक ही फैमिली का, इसीलिए दोनों एक साथ रिलीज़ हुआ है। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये कैमकॉर्डर है, तो कैमकॉर्डर रहा बात कि आजकल उसका ज़रूरत क्यों है? आप ये समझिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो मिररलेस हो, डीएसएलआर हो, ये सब बहुत अच्छा काम करता है वीडियो में, लेकिन वो फचांग बहुत होता है, पॉइंट एंड शूट नहीं होता। जैसे कि पॉइंट एंड शूट एक अलग इकोसिस्टम होता था कि भैया बस चालू किए, आप कैप्चर किए, आपको कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। मतलब बस एक टूल है जो काम करता है, जिसे कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट अप्लायंस ग्रेड का इक्विपमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो वही समझिए अभी भी उसका डिमांड है, हम आगे क्लियर कर देंगे कहाँ पे ये सब खरीदा जाता है और यूज़ होता है। तो इसमें 1 इंच सेंसर दे रहा है। 1 इंच सेंसर समझिए आपके फ़ोन से अच्छा खासा बड़ा है, किसी भी फ़ोन में नहीं है। फ़ोन में अभी जितने भी एआई प्रोसेसिंग करता है, वो 2 जगह पे फ़ेल हो जाता है। जहाँ पे आपको लो लाइट सिचुएशन में आते हैं, उसका एआई बहुत आपको पता चलने लगा कि भैया एआई रंग कर रहा है। मतलब वो फ़ील नहीं आता कि भैया रात को शूट किया गया है, वो लगता है कि आपने लिया, उसको ज़बरदस्ती का आईएसओ बूस्ट किया, फिर नॉइज़ हटा दिया, फिर मतलब पता चल जाता है, फ़ील सही नहीं है। तो वो एक तो आपका तुरंत हो जाता है, ऑप्टिकल ज़ूम होता ही नहीं है उतना अच्छा से, मतलब आजकल का सैमसंग थोड़ा बहने लगे हैं, बट उतना वो जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 इंच सेंसर आपका लो लाइट समस्या संभाल लेता है, कंपेयर टू मोबाइल फ़ोन। मैं मोबाइल फ़ोन के कंपेयर में कर रहा हूँ। आप अगर बड़ा मिररलेस ले लें तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा बेटर आएगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन से कंपेयर कीजिए तो 1 इंच सेंसर बहुत बड़ा देता है और आपको ऑप्टिकल ज़ूम 20x का मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो वो भी है और वो बोल रहे हैं ये सब जगह पे आप जहाँ पुश करने लगे थोड़ा-सा भी लो लाइट में नॉइज़ रिडक्शन पे पता चल जाता है। वीडियो अभी मतलब एआई उतना अच्छा नहीं हुआ कि पर फ्रेम पेंट कर सके फुल अच्छे स्पीड से। अभी पता चल जाता है कि वीडियो में सर पेंटिंग हो रहा है। पेंटिंग से रियल लगने लगे वो थोड़ा दिल्ली दूर है। तो वहाँ के लिए टारगेट किया जा रहा है। और इसमें बैटरी जो इस्तेमाल हो रहा है वो हाई कैपेसिटी BB-U बैटरी है। ये बैटरी मतलब समझिए पीछे से आप मतलब कैमकॉर्डर के पीछे आप लगाते हैं और आप बदल सकते हैं। मतलब आपको छोटा बैटरी बॉक्स में मिल रहा है, आपको यार मेरे को बहुत लंबा-लंबा चलाना है, बार-बार नहीं चेंज करना है, ठीक है, बड़ा लगा दीजिए। आपको और बड़ा मिल रहा है मतलब इसमें आपके पास पैसा है तो बहुत बड़ा-बड़ा बैटरी आ जाता है। अराउंड 100 वॉट आवर के आसपास का एक बड़ा बैटरी आता है। तो आप लगा के काफ़ी देर तक कंटीन्यूअस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी मिररलेस उतना नहीं चलने वाला है। और इसमें डुअल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, यूएचएस 2 और सी फास्ट टाइप ए और इनबिल्ट एलसीडी और व्यू फाइंडर दोनों है। मतलब ये पीछे जो है ओलेड व्यू फाइंडर है, यानी कि धूप धूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से देख सकते हैं। और जहाँ पे आपके पास ये है और इसमें ये भी दिए हुए हैं, शेड भी दिए हुए हैं ताकि आप दिन में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और समझिए मैनुअल और ऑटो मोड दोनों अवेलेबल है, क्योंकि समझिए कैमकॉर्डर जो है ना थोड़ा-सा पुराने टाइम में फँस गया था, जहाँ पे उसको कोशिश किया जाता था ऑटोमेट करने का, लेकिन रहा बात कि जहाँ आप ऑटोमेशन से गाड़ी खोलते हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। एंड में लेकिन फिर आपको थोड़ा सीखने आ जाता है कि अच्छा मैं एपर्चर ऐसा कर दूँगा तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा, आईएसओ ऐसा कर देंगे तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा। वो सेटिंग्स आप छेड़ना चाहोगे, तो बहुत सारे कैमकॉर्डर में वो सब एक्सपोज़्ड ही नहीं रहता कि आप छेड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये जो है मतलब ये आपको सोनी के नॉर्मल साइट में मिलेगा भी नहीं, ये सोनी के प्रो साइट में मिलेगा। तो इसमें प्रॉपरली बनाया गया है कि सर आपको अगर ओवरलोड हो रहे हो कि मेरे को नहीं फचांग करना है, स्विच कर दो ऑटो मोड में, काम खत्म। आपको है कि नहीं मैं मैनुअली सेटअप करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं सब चीज़ कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, टुक कर दीजिए मैनुअल मोड में, काम खत्म। तो ये सब इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि मतलब एक पॉइंट एंड शूट है, आपको दिमाग नहीं लाना है, कैमरा लेना है, चालू करना है, रिकॉर्डिंग करना है, काम खत्म। रिकॉर्डिंग को बहुत देर करना है, कोई बात नहीं, आप बड़ा बैटरी लगा लीजिए, डुअल डुअल कार्ड स्लॉट जिसमें और सब फंक्शंस भी हैं। तो इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे सबसे बड़ा अंतर है कंपेयर टू मिररलेस, आपको 24 टू 480 मिलीमीटर दिया जा रहा है, जो कि बड़ा है। मतलब फुल फ्रेम में जो सबसे बड़ा आप लेंस ले सकते हो वो 10x में बोल जाता है, ये 20x जा रहा है, तो काफ़ी बड़ा रेंज है। अभी 24 मिलीमीटर अच्छा खासा वाइड होता है और 480 तो मतलब ऑलमोस्ट टेलीफोटो ही हो गया, तो काफ़ी रेंज मिल रहा है। हाँ, एपर्चर कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उतना सारा लेंस को अगर छोटे जगह पे रखते हैं तो एपर्चर कॉम्प्रोमाइज़ है। एपर्चर 7.5 से 12.5 तक जाता है, यानी कि मतलब आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जैसे A7S3 के कंपेयर में कीजिएगा वैसा मत एक्सपेक्ट कीजिए। आप फुल फ्रेम का f4 लेंस भी इससे ज़्यादा ब्राइट होगा, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि सब चीज़ इतने छोटे जगह में डाल दे रहे हैं तो उसका पेनल्टी पड़ता है। ठीक है? और इसमें जो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर दिया गया है। यानी कि आप शूट कर रहे हैं, आपने सारा चीज़ सेट कर लिया कि मैं बाहर धूप में शूटिंग कर रहा हूँ, इतना आईएसओ रखता हूँ ताकि मुझे मोशन ब्लर मिले, ठीक है? अब रहा बात की दिक्कत ये होगा कि आप आईएसओ कम रखना चाहोगे नॉइज़ के लिए, वो ओवर एक्सपोज़र है, शटर स्पीड आपको घटाना पड़ेगा। शटर स्पीड घटाओगे तो जर्की लगने लगेगा, मतलब बहुत शार्प लगने लगेगा, आप उसे हमेशा सॉफ्ट रखना चाहोगे, क्या करो?
इलेक्ट्रॉनिक एनडी गिरा दो और उसको एडजस्ट करते जाओ। और उसमें एक दूसरा फायदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनडी जो है, हम लोग कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है, शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर। अब रहा बात एपर्चर, आप कंट्रोल कर लिए, शटर स्पीड आप कंट्रोल नहीं करना चाहोगे क्योंकि उससे आपका मोशन ब्लर चेंज हो जाता है। मोशन ब्लर आप कैसा चाहते हो उसके हिसाब से, तो क्या करें, आईएसओ हमेशा एक ऑप्टिमम होता है, तो करें क्या, एनडी फिल्टर उस समस्या की जगह पे और ऑप्शन देता है कि आप आईएसओ छेड़िए, एनडी फिल्टर छेड़िए, आप एपर्चर छेड़िए, शटर स्पीड छेड़िए, आपके 4 ऑप्शन आ जाता है। तो ये बड़ा बात है, ये कुछ ही कैमरास में है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ये ऐसा नहीं कि आपका कैमरा वो कर देता है, बस फ्लेक्सिबल कर देता है कि सर आप ले रहे हो, अरे ओवर एक्सपोज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है सर, टेंशन नहीं लेना है। तो वो इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। एक कैमकॉर्डर में ढंग का एनडी फिल्टर होना रेयर बात है, इलेक्ट्रॉनिक एनडी उससे भी रेयर बात है, वो इसमें इनबिल्ट आपको मिल रहा है। फिर जो आपका कैमरा सबका सबसे बड़ा कमजोरी है हीट, ओवर हीटिंग। ये सब बनाया जाता है लंबा यूज़ के लिए, ये सब बनाया गया कि ठीक है आप कहीं मतलब ट्राइपॉड में रख के छोड़ दिए हो 4 घंटे तक, ये बनाया जाता है। इसमें देख रहे नीचे से हवा खींच लेगा, हीट से मतलब फैन है, हीट सिंक से डालेगा, बाहर निकाल देगा, ऊपर में वेंट है। तो ये एक्चुअली आप इस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ भाई 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ये रिकॉर्डिंग कर पाएगा। ये नहीं होगा कि जब ओवर हीट हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये मतलब एक्चुअली सोनी टेस्ट करता है इसे कई घंटे चलने का। आपका कोई भी मिररलेस लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो सब टेस्टिंग नहीं होती उस तरह से कि उसे लंबा यूज़ करो, क्योंकि कंपनी को पता है आपको लंबा रिकॉर्डिंग चाहिए, आप ये सब लो या सिनेमा वाला लो, लेकिन सिनेमा वाला में जनरली मेमोरी का लिमिट बन जाता है तो लोग उसको भी नहीं करते। तो ये इसका मेन फायदा है कि आप बस खरीदिए, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी खूब मिल रहा है और इतना हॉर्स पावर है, इतना कूलिंग कैपेसिटी है कि ये एक्चुअली इंडिया में चल पाएगा ज़्यादा टाइम तक। और डुअल कार्ड स्लॉट में रिले रिकॉर्डिंग भी दिया गया है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत लंबा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है या कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहाँ खूब लंबा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में था तो सुबह से लेके शाम तक चलता रहता था, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग लोग आते हैं लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे करेंगे? तो कई जगह पे लोग ये करते हैं, इससे आउटपुट निकाल कर रिकॉर्ड करते हैं। कई जगह पे अगर मेरे को कार्ड में ही रिकॉर्डिंग चाहिए तब, तो कार्ड में चूंकि 2 स्लॉट्स हैं, आप रिले रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब एक डालिए वो रिकॉर्ड करेगा उस पर, जैसे वो फुल होने लगे, फुल हो जाएगा, वो आपको बत्ती जला देगा, सर कार्ड फुल हो गया, वो दूसरे कार्ड में राइट करना है, तब तक दूसरा कार्ड को लीजिए, उसे डंप कर लीजिए, फिर से लगा दीजिए। आप आराम से साइकिल करते हुए खूब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिले रिकॉर्डिंग। ये सब सिर्फ आपको कैमकॉर्डर में मिलेगा, किसी भी ये डीएसएलआर या मिररलेस में नहीं मिलता है, ये स्पेसिफिक है मतलब इसका। आजकल उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है रिले रिकॉर्डिंग का, लेकिन है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं कि फटाफट आप कार्ड बस कलेक्ट करते जाइए, वो मिल जा रहा है। और इसका 2 मॉडल रिलीज किया गया, मतलब सारा चीज सेम है, मतलब 2 मॉडल जो निकाला डिक्टो सेम है, सेम सेंसर है, सेम लेंस है, सब चीज सेम है, बस 2 मॉडल है। एक बेसिक मॉडल है जिसका नाम है NX800, 800 बेसिक है, और प्रो है Z200। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रो सीरीज जो निकला गया Z200, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा हैवी जगह यूज़ हो, यानी कि आप न्यूज़ मीडिया में यूज़ करना चाहते हैं, चैनल में यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ सबके लिए इसमें BNC आउटपुट दिया गया है, यानी कि जिसपे थोड़ा लॉन्ग केबल तक आप रख जा सकते हैं। बहुत जगह मैं देखता हूँ शादी उदी में लोग HDMI केबल ज़बरदस्ती का लगा के खींचते हैं, वो मतलब क्रेन वरेन में दिखाने के लिए, वो उतना कंफर्टेबल आइडिया नहीं है। BNC उसी के लिए बनाया गया कि लंबा केबल हो, केबल सस्ता होता है तो वो BNC लगे, और प्लस लॉकिंग होता है, सिर्फ खींच के खुल नहीं जाएगा तुरंत, लॉकिंग होता है। और इसमें टाइम कोड भी दिया गया है, यानी कि आप बड़ा सेटअप में सिंक करना चाहते हैं तो टाइम कोड भी आपको मिल जाएगा। जेन लॉक नहीं है, बट इस तरह के कैमरा में जेन लॉक एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा, पैनासोनिक दे देता है लेकिन ये नहीं देते तो वो थोड़ा सा आपको लिमिट करना। बेसिकली यही 2 मेन फीचर आपको मिल रहा है कि इसमें BNC आउटपुट है और टाइम कोड का इनपुट है, तो ये आपका प्रो लेवल फंक्शन देता है। और थोड़ा सा वो X.MXF फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ये मेटा डेटा का एक सब लेयर है जो अलाउ करता है कि ज़्यादा डेटा, मतलब खूब सारे कैमरा का जब सेटअप हो रहा है तो फचांग हो जाते हैं, कौन कैमरा में शूट किया है, किस कैमरामैन को दिया गया है, वो सबका मेटा डेटा बनाना पड़ता है। और वो सब मेटा डेटा आप चाहोगे कि एक इंटर फ्लो होता रहे डेटा का, तो उसके लिए XML फॉर्मेट है। और ये जो 2 बाकी फॉर्मेट है XAVC-HS और XAVSS, ये आपको सब में मिल जाएगा। और ये सब आपको अच्छा खासा फंक्शन दे रहा है, 422 से लेके 10 बिट भी लेके, और ऑल आई रिकॉर्डिंग दे रहा है। बट सावधान रहे, ऑल आई रिकॉर्डिंग बहुत फाइल देता है। ऑल आई का मतलब होता है कि हर फ्रेम को स्टोर किया जाता है। जनरली आपका वीडियो कैमरा खींचता सब फ्रेम है, स्टोर वैसा कभी नहीं करता, इसीलिए आपको मोबाइल फोन का जो वीडियो है बहुत हल्का होता है फाइल साइज में। वो खींचा फ्रेम, ठीक है, वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे वो खींच रहा है, खट 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 खींच रहा है, वो सारे फ्रेम जा रहे हैं इसमें आपका रैम में जा रहा है। रैम में उसको रखा है एक फ्रेम, इससे की फ्रेम का ठप्पा मार दिया, की फ्रेम है रख दो, ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फ्रेम को रख दो की फ्रेम, बीच वाले को
कंप्रेस करके मैथमेटिक्स में बदल दो, मतलब फ्रेम गायब हो गया, वहाँ फ्रेम है ही नहीं, वहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स है कि क्या चेंज हुआ की फ्रेम 1 से की फ्रेम 2 के बीच में, चेंजेस उसको मैथमेटिकली स्टोर कर देते हैं। तो फ़ायदा, फाइल साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। दूसरा मतलब कि वो प्लेबैक व्लैक में दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग करेंगे कि प्ले हेड जैसे 2 की फ्रेम के बीच में आएगा, कंप्यूटर को दोबारा बैठ के उसको रेंडर करना पड़ेगा, इसीलिए कभी वीडियो एडिटिंग के लिए वो सब फॉर्मेट नहीं यूज़ करते। और कंप्रेस तो आप कर ही चुके हो। अब प्लस ये तो बताया फ्रेम को फेंक रहे हो आप, फ्रेम का क्या हो रहा है, ठीक है, जो आपने की फ्रेम रखा वो तो बल्ले-बल्ले ना, वो भी कंप्रेस्ड है। तो इसीलिए ऑल आई के पीछे लोग भागते हैं। जैसे मैं इस कैमरा में ऑल आई शूट करता हूँ, एडिटिंग बहुत आसान है, लेकिन फाइल साइज़ पागल जैसा आता है। फुल एचडी है, 30 एफपीएस है, तो भी फाइल साइज़ बहुत बड़ा आता है। तो ऑल आई में जहाँ हर एक फ्रेम स्टोर करने लगते हैं, बहुत बड़ा साइज़ आता है। तो ऑप्शंस हैं, मतलब आपको ज़रूरत है कि वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और ऑल आई जनरली लोग रखना चाहते हैं मास्टर फाइल के तौर पे। भले आप आउटपुट कीजिए कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, लेकिन हमेशा अपने पास मास्टर रखना चाहोगे, तो वो आपको मिल जाता है। एक्सटर्नल कोडेक्स में ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोडेक्स है वो M.MXF का, और BNC आउटपुट है, और प्लस आपको कितना देर ये चलेगा, ठीक है। कैमकॉर्डर में आपके पास बहुत सारे बैटरी का ऑप्शन है, जो सबसे छोटा बैटरी है, यानी कि BPU35 55 भी और 100 करके, ऐसे करके 3 बैटरी है बेसिकली। आप छोटा वाला लेते हैं तो 90 मिनट्स का आपको प्रो में चलेगा, 120 मिनट्स आपका इसमें चलेगा बेसिक वाला में। तो बैटरी आप उसे बड़ा ले सकते हैं, और USB पावर डिलीवरी है। तो वही बोला, स्पेसिफिकेशन हम इसको वीडियो पे जाने का उतना नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बना है कि मैं ना इसको एकदम ISO टेस्टिंग करूंगा, मैं इसका डायनेमिक रेंज उस सब के लिए नहीं बना है। ये बना है क्या ये चल सकता है, हाँ, क्या ये ज़्यादा देर चल सकता है, हाँ, क्या ये कंफर्टेबली चल सकता है, हाँ, एनडी फिल्टर, क्या इसका बैटरी आराम से आप बदल सकते हैं, हाँ, वो सब कर सकते हैं, क्या इसमें रिले रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हाँ, वो कर सकते हैं। जेन लॉक दे देता तो अति उत्तम होता, बट थोड़ा सा हमको पता है कि वो दे देते, बोलते भैया हमारा प्रोफेशनल वाला कौन खरीदेगा। अब रहा बात के सबसे कॉमन सवाल है कि इसको क्यों ले, जैसे मेरे से अब भी लिटर मजाक नहीं करो, कुछ देर पहले मैंने कमेंट लिखा है कि अगर कैमकॉर्डर अच्छा काम करता तो सारे यूट्यूबर्स क्यों नहीं यूज़ करते। बात ये समझिए कि कॉम्पैक्ट लेंस जब आप लेते हैं ना, कि इतनी सुन जो आपका लेंस है, इतना सा ही लेंस है उसमें, तो वो पता चल जाएगा सर उतना सही लेंस है। ये है टीवी का लेंस, जो आपका 20x ये है, ये 20x है, अंतर दिख रहा है, समझ लिए, दोनों 20x है, दोनों का आपका ये क्या बोलते हैं mm जो है और एपर्चर जो है ऑलमोस्ट सेम आप मैच कर सकते हो, लेकिन बड़ा लेंस लगेगा आपको ढंग का क्वालिटी के लिए, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे कहाँ से सब लोग को पड़ गया कि ओ क्रॉप फैक्टर फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। आपको ढंग का क्वालिटी चाहिए, जैसे बोल रहे ना ओलंपिक शूट हो या टीवी शूट हो, वो सब में इससे नीचे नहीं उतारने वाले, ब्रॉडकास्ट लेंस कहते हैं इस सबको। कारण वही है कि बड़ा लेंस चाहिए। तो आप अगर इसको कंपेयर कर देते कि ना मैं एक तो सेटअप बना लेता हूँ, रिग जिसे कहते हैं, अपना कैमरा का रिग बना जिसमें f4 लेंस लगाते हैं, वो धो देगा इसको। हाँ, उतना रेंज नहीं दे पाएगा, 20x में आपको 2 लेंस स्विच करना पड़ेगा। तो ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप क्वालिटी लेना कि यार कैसा शार्पनेस आ रहा है, कैसा डायनेमिक रेंज आ रहा है, कैसा हाईलाइट रोल ऑफ आ रहा है, वो सब अगर आप सोच रहे हो तो ये कैमरा आपके लिए नहीं है। ये आप बेसिकली समझ लीजिए, आपका सेंसर फुल फ्रेम से 2.7x छोटा है, माइक्रो फोर थर्ड 2x छोटा होता है, APS-C 1.5 छोटा होता है, ये जनाब जी 2.7x छोटा है, तो मतलब छोटा है। तो वही है, तो आप पे क्यों कर रहे हो, राइट। इसका भी दाम 2-3 लाख रुपया, तो इसके लिए आप पे क्यों कर रहे हैं। इसका पे कर रहे हो ईज ऑफ यूज के लिए, कि भैया मैंने निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू, काम खत्म। ये नहीं कि भैया सेटअप लगाओ, उसमें HDMI लगाओ, HDR कैप्चर करो, फिर बैटरी के लिए ये पावर डिलीवरी का जुगाड़ करो, फिर लेंस बदलो, नहीं, चालू किए, काम खत्म, आगे बढ़ो। ईज ऑफ यूज का। और दूसरा इंड्योरेंस, ये सबको अगर आप कहीं रख के छोड़ देते कि भैया मैंने कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें लगा के छोड़ दिया कि ये 2-3 घंटे चल पाएगा आराम से, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है। ईज ऑफ यूज मतलब चालू करो और छोड़ दो, और इंड्योरेंस की हम चल जाएंगे भाई, लोड मत लो। तो वही बोल रहे हैं। और काफी लोग को ये सब रिग जो है नहीं बनाना है, जैसे काफी जगह पे आपको मान लीजिए रिकॉर्डिंग लंबा नहीं करना है, ठीक है, इंड्योरेंस आपका उतना फायदेमंद नहीं है कि अरे हम मान लीजिए मेरी रिकॉर्डिंग बेयरली 20 मिनट 30 मिनट की होती है, सारा कैमरा आजकल कर लेगा, तो ये तो भी इसको लोग क्यों खरीदते हैं। ईज ऑफ यूज, ये फचांग नहीं करना चाहते हैं लोग कि भैया मैं इसको लूँ और सेटिंग्स करूँ, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि मेरे लिए वो आसान है क्योंकि मैं एक नर्ड हूँ, मैं उसकी पढ़ाई करता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन हर कोई बैठ के अच्छा ये क्या है, इसको कैसे करना है, इसलिए नहीं भैया, मेरे को लेंस चेंज ही नहीं करना, मेरे लेंस को छूना ही नहीं है, मेरे को छूना नहीं, मेरे को छेड़ना नहीं, मेरे को बस बताना कि यहाँ दिखाओ या हटा, जूम वो लोग करके दे रहा है, तो उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये आपको हॉर्स पावर नहीं मिलेगा, आप बोलोगे नहीं मेरे को सिनेमा ग्रेड चाहिए, ये खरीदिए अगर आपका औकात है तो। आपको फचांग नहीं चाहिए कि भैया ये सब फचांग लगाओ, बैटरी लगाओ, पूरा केज बनाओ, रिग बनाओ, खरीद। कॉन्टेक्स्ट वही समझिए, इसका सही इस्तेमाल उनके लिए है जिनको ईज ऑफ यूज चाहिए और इंड्योरेंस चाहिए, क्योंकि इंड्योरेंस इसमें लाने में आपकी जान निकल जाएगी। और ये बोले भैया वो तो हमारे लिए 2 घंटे का काम है। तो वही समझिए, वर्सेस कैमरा, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। काफी लोग को होता है कि भैया मेरे को कैमरा से नहीं लड़ाई करना है कि कैमरा तुम मेरे लिए ऐसा करो,
हमको बस लगा के छोड़ देना है। उन लोगों के लिए जिनको लगा के छोड़ देना, शांति से हैंडीकैम आज भी सूट करेगा। अब मानते हैं कौन लोग खरीदते हैं इसको, तो इसमें वही समझिए, जहां आपका मेन जॉब रिकॉर्डिंग है, जैसे कि फोटोग्राफी आपका काम नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, शादी हो या कॉन्फ्रेंस कैप्चरिंग हो, न्यूज में हो, वहां पे जहां पे आपका मेन काम वही है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, और दूसरा मैं 1 घंटे से ज्यादा जनरली करता हूं, तब जाके आपको सब लोग सीधे सीधे बोलेंगे भैया ये सब कैमकॉर्डर लो, ट्राई मत कीजिए उसको कैमरा से करने का, और आपको जस्ट वर्क चाहिए कि भैया मैंने चालू किया, रिकॉर्डिंग कर रहा है, काम खत्म। आपको लोड नहीं लेना है, सेटिंग नहीं करना, 10,000 को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, आपको बस चालू करो, रिकॉर्डिंग करो, आगे बढ़ो। उनके लिए है। और वही चाहिए, लॉन्ग ये रीच जो है ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। जैसे कि आप कोई न्यूज़ वाले, कुछ हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ी बहुत अरे कुछ हो रहा है, रुको कैमरा बंद करो, फिर लेंस खोलो, फिर नया लेंस लगाओ, वो टाइम नहीं है उतना। फटाक से बटन दबाओ, जूम करके दिखाओ हमको। होता है जैसे आप क्रिकेट विकेट का कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई छोटा लेवल का, लो लेवल का फुटबॉल वुटबॉल हो रहा है, तो थोड़े आप बैठ के अरे वो अब उधर चला गया बॉल, तो मुझे लेंस बदलने दो तब करेंगे, ऐसा थोड़े होगा। तो वो सब केसेस में ही होता है। फिर जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ फुटेज से ज़्यादा मायने रखता है कि फुटेज है कि नहीं, मतलब कि कुछ हुआ, उसका फुटेज है, वो मायने रखता है। अगर अच्छा क्वालिटी मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, फुटेज चाहिए। फुटेज चाहिए के लिए क्या है, ऐसा कैमरा चाहिए जो बस काम करे। इसीलिए आज भी आपको न्यूज़ एंकर लोग ये सब कैमरा लेके घूमते हैं, क्योंकि ये सब कैमरा बनाया जाता है कि हम आपको दे देंगे, सारा चीज़ कैप्चर करके दे देंगे। तो वही बोल रहा है कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के पीछे नहीं भागना है, डायनेमिक रेंज, आईएसओ, ये सब का आपको लोड नहीं लेना, मेरे को कैमरा चलाना है और वो कैप्चर करना है। और प्लस ये सोनी में ये भी फायदा है कि आपको क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा मिल जाए, खासतौर पर ब्रॉड डे लाइट में, यानी इंडिया के लिए, क्योंकि एनडी आपको एक वेरिएबल मिल रहा है, एकदम राइट सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में आप कीजिए, न्यूज़ में कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस में कीजिए। जैसे मैं जितने बार भी कॉन्फ्रेंस गया हूँ, वहाँ पे आराम से ट्राइपॉड लगा के, एकदम यही सेटअप है, एकदम यही सेटअप, ट्राइपॉड लगाया, उसमें ये लगा के छोड़ दिया। वो जनरली मैंने किसी का नहीं देखा कि कोई उसको मिररलेस से ट्राई करे। मिररलेस 1 घंटा तक किसी तरह चलता है, 2-3 के बाद बोलने लगे सर क्या कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे। तो वही वहाँ पे आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, भैया मैंने इसको लगा दिया है ट्राइपॉड पे, मैंने उसे बीएनसी आउटपुट ले लिया है मिक्सर के लिए, वो चल रहा है, मुझे लोड नहीं लेना। बीएनसी मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं भी है, आप सस्ता वाला ले लेते हो, $800 का अंतर है दोनों के बीच में, आप ले लो तो HDMI कैप्चर, वो चल रहा है सर, लोड नहीं लेना, वो चल रहा है। तो वही, और वही कूलिंग फैन का वही फायदा होता है, टेस्टिंग का वही फायदा होता है। कंपनी एक्चुअली टेस्ट करके देखती है कि क्या हम ये एक्चुअली 4-5 घंटा तो चल सकता है कि नहीं। तो उनके लिए है, ठीक है। ये अभी भी बहुत लोगों को मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि आप हैंडीकैम लो। क्यों? क्योंकि पता है सबको सुनने में बड़ा अच्छा, मैं ना रॉ रिकॉर्डिंग करूंगा ना, मैं ना ये करूंगा, मैं ना वो करूंगा, करने बैठते हैं, एक एक चीज फाइल साइज आता है आपका 2 गीगाबाइट पर मिनट का फाइल आ जाता है, रॉ के पीछे लोग भागते आते हैं। तो समझ नहीं में आता है कि मांगने का सब मुंह खोल के मांग लेते हैं, लेकिन क्या उतना दर्द आप झेल सकते हैं? तो बहुत लोग भैया शांति से हैंडीकैम लो। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ही रहते हैं, हैंडीकैम लेते हैं, काम खत्म, फुर्सत नहीं है उनको कि कहाँ कुचूर करने का। तो उनके लिए है, इसका अभी भी यूज़ है थैंकफुली। सोनी रिलीज का, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि भैया 2 मॉडल बना दे, दोनों के बीच का दाम निकाल लो, एवरेज कर दो और सारे फीचर दे दो। फालतू का 2 मॉडल निकाल रहे हो, 2 क्यूज मैनेज करने पड़ेंगे, दैट फील्ट ऑड, बट ठीक है। तो ये उनके लिए है, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, फचांग के फ्री, बिना फचांग की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के लिए है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी के लेटेस्ट 1 इंच हैंडीकैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।